अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया हो। तो बेसिकली अब हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने लगे हैं। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया था। अभी हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और नॉन होमोजीनियस मैं पहले ही डिफाइन कर चुकी हूँ, यानी जिसमें राइट हैंड साइड पे अदर देन ज़ीरो कोई और नंबर आ रहा हो तो उसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस, यानी जिन इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट कर रही हो। तो अब आ जाते हैं कि जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो इसको सॉल्व करने के बेसिकली 4 हमारे पास मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये वही मेथड है जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक क्रैमर्स रूल है, ये दोनों वही मेथड हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं। बस डिफरेंस इतना है कि उसमें 2x2 का मैट्रिक्स बनता था और इजीली उसका इन्वर्स फाइंड हो जाता था, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रोसीजर इसका लेंथी होगा, लेकिन मेथड बिल्कुल वही है। नेक्स्ट जो ये हमारे पास 2 मेथड हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड। ये आप लोगों के लिए नए हैं, लेकिन इसको भी आपने पहले पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिया था कि इचलन फॉर्म और रिड्यूस इचलन फॉर्म क्या होती है। तो जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है वो बेसिकली हम अपने मैट्रिक्स को इचलन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं इस मेथड में, और फिर उनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं वेरिएबल्स का। और जो जॉर्डन में गॉस जॉर्डन मेथड है, इसके अंदर हम अपनी जो मैट्रिक्स होता है उसको रिड्यूस इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आपने जो है वो ये सारे मेथड 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। एक हिंट मैं आपको बताती चलूँ कि आपके पास ये जो एलिमिनेशन गॉस एलिमिनेशन मेथड है ये ई से बनता है और इचलन फॉर्म भी ई से बनता है। तो आपने इसको हिंट याद रखनी है कि जो गॉस एलिमिनेशन मेथड होगा इसलिए उसको इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और जॉर्डन मेथड जो है वो रिड्यूस इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आएगा। आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। यानी आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं। 1 बाय 1 हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे, और याद रखना है आपने कि एलिमिनेशन ई से बनता है। इट मीन्स आपने इसको इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद अपना सोल्यूशन निकालना है। तो इसमें वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई और जेड आ रहे हैं। इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किए थे उनके अंदर x1 x2 x3 वेरिएबल्स आ रहे थे, जिससे कोई डिफरेंस नहीं बनता। जो है वो आपने जो भी वेरिएबल्स होंगे आप सॉल्व कर सकते हैं, मेथड वही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो है वो बनाएंगे मैट्रिक्स अपना। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि यहाँ से जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। पहले तो हम लोगों ने जो मैट्रिक्स बनाना होता था वो सिर्फ कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता था और उसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही कहते थे, जबकि यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और इसका जो इसके सिंबल है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं ए, और उसके सबस्क्रिप्ट में आपने स्मॉल b लिखना है। और इसकी खास बात ये है, इसको ऑगमेंटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने ये कोफिशिएंट्स तो लिखने ही लिखने हैं, 2 3 4 2 1 और 1 3 -2 एंड 1। लेकिन एक और बात भी, आपने यहाँ पे 3 डॉट्स लगा के हर रो में इसकी जो राइट हैंड साइड वाली कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो भी ऐड करनी है, 2 5 और -3। इसलिए इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम लोगों ने इसी मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो हम लोगों ने इन कांस्टेंट पे भी अप्लाई करना है, और एंड पे हमारा जो आंसर आएगा वो एक्स वाई और जेड की वैल्यू होगी। ऑपरेशन हमने कैसे अप्लाई करने हैं कि इस मैट्रिक्स को हमने इचलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। इचलन फॉर्म में क्या होता था कि हर रो की लीडिंग एंट्री 1 हो, तो फर्स्ट रो की ये लीडिंग एंट्री 2 आ रही है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसलिए हम R1 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सेम पैटर्न हमने फॉलो करना है, R1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 3/2 2, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेकंड रो और थर्ड रो हमने एज इट इज़ लिखनी है। अब हमारे पास ये लीडिंग एंट्री 1 आ चुकी है। अब इसके नीचे ये दोनों ज़ीरो होने चाहिए, तो इन दोनों पे हम लोगों ने सेम स्टेप में जो है वो ऑपरेशन अप्लाई करना है। R2 -2 R1 आएगा और R3 -3 R1 आएगा। तो R2 और R3 में चेंज आ रहा है, R1 में कोई चेंज नहीं है, इसलिए वो एज इट इज़ लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 -2 हो जाएगा 0, 1 -3 हो जाएगा और ये बनता है -2। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 1 -
4 विच इज़ -3 और 5 -2 विच इज़ 3। सिमिलरली हमारे पास 3 -3 हो जाएगा 0, -2 और -9/2 हो जाएगा और ये हमारे पास बनेगा -13/2 और इसी तरह से 1 -6 -5 हो जाएगा और -3 -3 -6 हो जाएगा। अब हम लोगों ने सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। फर्स्ट रो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, यानी इस -2 को 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 को डिवाइड कर देंगे -2 के साथ, तो ये तो 0 हो जाएगा। -2 by -2 1 एंड दिस वन विल बी 3/2 एंड -3/2 आ जाएगा। रो 3 एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम लोगों ने इस 1 के नीचे ये जो -13/2 है इसको 0 बनाना है। इसके लिए हम अगेन रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे रो 3 पे। तो हम लोगों ने क्या लिखना है, रो 3 प्लस 13/2 रो 1, सॉरी रो 2, यहाँ पे रो 2 आएगा। तो रो 1 में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगी। रो 2 में भी कोई चेंज नहीं है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। और थर्ड रो में जो है हमारे पास क्या चेंज आएगा, ये तो 0 + 0 0 ही रह जाएगा। -13/2 + 13/2 0 हो जाएगा और ये बनेगा -5 + 13/2 R1। R1 क्या है हमारे पास, सॉरी R2 3/2 है। तो इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास आता है 19/4 और इसी तरह से हमारे पास जो ये लास्ट वाला है ये हमारे पास क्या बनेगा, -6 + 13/2 और -3/2 और ये हमारे पास आता है -63/4। अब हम लोगों ने यहाँ से जो है वो इसको जो थर्ड रो है हमारे पास उसकी लीडिंग एंट्री को भी 1 करना है। तो 19/4 को हम 4/19 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R3 × 4/19 हो जाएगा। R1 और R2 में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। 0 1 3/2 एंड -3/2 0 0, यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे 4 4 से कैंसिल और -63/19 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारी ये फॉर्म आ चुकी है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। इसको आपने इस तरीके से कंसीडर करना है, जैसे ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये वाई का, ये जेड का और ये इक्वल की दूसरी तरफ वाली टर्म है। ये एक्स का था, ये वाई, ये जेड, एक्स वाई जेड। तो अब आप देख सकते हैं कि लास्ट वाली इक्वेशन में यहाँ से हमारे पास जो 3 रोज़ हैं, 3 से 3 इक्वेशंस बन रही हैं और जो लास्ट वाली रो है यहाँ से हमारे पास जेड की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है -63/19। इस जेड की वैल्यू को हम इधर यूज़ करेंगे तो वाई आ जाएगा, फिर ये वाई और जेड दोनों इधर यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ से इक्वेशंस तो बनानी है, एक्स + 3/2 वाई + 2 = 1। फर्स्ट रो से मैंने बनाई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमारे पास क्या बनेगा, वाई + 3/2 जेड, सॉरी यहाँ पे 2z आएगा, = -3/2, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह से लास्ट रो से हमारे पास बनता है z = -63/19। तो ये हमारे पास z की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ गई है। जब z की वैल्यू आ गई है, इसको यहाँ पुट करेंगे तो y आ जाएगा, फिर इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो x आ जाएगा। तो बैकवर्ड चलना है यहाँ से हमने बेसिकली। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, y + 3/2 z की जगह पुट करेंगे -63/19 = -3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 66/19। अब x और y दोनों आ गए हैं, सॉरी y और z। अब हमने क्या लिखना है, पुट वैल्यूज़ ऑफ y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x + 3/2 y
प्लस 2z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास x की वैल्यू आती है 46/19। तो यहाँ से हमारे पास x, y और z आ चुका है। तो इसको आपने उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है x, y, z। यहाँ पे हेंस भी लिखना है इज इक्वल टू 46/19, 66/19 एंड -63/19। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और ये फाइनल आंसर आ चुका है गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो अब हम लोगों ने सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है। सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले हम लोगों ने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ये हमारे पास इसको डिनोट इस तरीके से करेंगे 5 -2 1 एंड 2 2 2 6 एंड 1 3 -4 -5 एंड 3। अब इसके बाद हमने इसकी इस रन फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है रो 1 में। तो रो 1 की लीडिंग एंट्री को हमने 1 बनाना है। इट मीन्स रो 1 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। और रो 2 और रो 3 एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 -2/5, 1/5 एंड 2/5। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो लीडिंग एंट्री जहाँ पे हमने 1 बनाई है उसके नीचे इन दोनों को 0 बनाना है। तो रो 2 -2 R1 करना पड़ेगा और रो 3 -3 R1 करना पड़ेगा। रो 2 और रो 3 में चेंज आ रहा है। रो 1 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 -2 करेंगे 0। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 2 -4/5 और एक ये वाला माइनस है और एक ये वाला माइनस है। तो 2 + 4/5 हो जाएगा और ये बनेगा 14/5। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 6 -2/5 और ये बनेगा 28/5। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 1 -4/5 और ये बनेगा 1/5। सिमिलरली 3 -3 हो गया 0 और -4 -3 ये माइनस है और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2s are 6/5 और जब इसका एलसीएम लेंगे तो -20 + 6 -14 रह जाएगा, -14/5। सिमिलरली ये बनेगा -5 -3/5 और बनेगा -28/5 और लास्ट वाला हमारे पास बन जाएगा जी 3 -6/5 9/5। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री ये 14/5 है, इसको 1 बनाना है। तो इसके लिए हम रो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/14 के साथ। तो ये हम लोगों ने जो है वो 5/14 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है जी, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री तो हमने 1 बना ली है। अब हमने इस -14/5 को 0 बनाना है। तो R3 + 14/5 R2 करना पड़ेगा। R1 को एज इट इज़ लिखते हैं और R2 में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, इसको भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। R3 में चेंज आएगा 0 ही रहेगा, ये भी 0 बन जाएगा। ये देखेंगे क्या बनेगा, -28/5 + 28/5 ये भी 0 बन जाता है। और लास्ट बनेगा जी 9/5 + 14/5 × 1/14। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/5 रह जाएगा ऑफ 9 + 1 10 और ये बन जाएगा जी 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी इचलन फॉर्म आ चुकी है, लेकिन थर्ड रो में जो है हमारे पास यहाँ पे 1 होना चाहिए था, जबकि ये 0 बन गया है। इचलन फॉर्म तो ये है, लेकिन यहाँ से जब हम इक्वेशंस बनाएंगे तो यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है, तो z की वैल्यू ही नहीं आएगी।
तो जब z की वैल्यू ही नहीं आएगी तो एक्स वाई की भी नहीं आ सकती है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ना हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ना y की, ना z की। तो सिंपल आपने लिख देना है नो सोल्यूशन। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।